नमस्ते जी। 28वीं श्रव्य कणिका वैदिक संपत्ति, जिसके लेखक हैं पंडित रघुनंदन लाल जी शर्मा। पुस्तक का संपादन परिवर्धन किया है स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती द्वारा। पुस्तक प्रकाशित है आध्यात्मिक शोध संस्थान नई दिल्ली द्वारा। प्रथम खंड में राजाओं का इतिहास वेदों में नहीं है, इस विषय को लेकर के चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन किया गया। अब आगे सूर्यवंश के राजाओं को भी एक दो नमूने दिखा रहे हैं। प्रसंग है राजा इक्ष्वाकु का। पुराणों में सूर्यवंश का मूल पुरुष मनु है और उसका आदि पुरुष राजा इक्ष्वाकु है। मनु शब्द भी वेदों में आया है, परंतु वह अहम मनुरभवम सूर्यश्चाहम ऋग्वेद 4:26-1 के अनुसार आकाशस्थ पदार्थ ही है। इक्ष्वाकु शब्द ऋग्वेद में एक ही जगह आया है। ऋग्वेद 10:60-4 में उल्लेख है, यस्य इक्ष्वाकु रूप व्रते रेवान मराये धते दिवीव पंचकृष्टयः। यहाँ राई, दिवी और कृष्टय शब्द हैं। इनसे ज्ञात होता है कि इक्ष्वाकु कोई कृषि संबंधी वस्तु है। अथर्ववेद में स्पष्ट कह दिया गया है कि वह औषधि है। यम त्वा वेद पूर्व इक्ष्वाको यम वा त्वा कुष्ठकाम्यः यम वा वसो यमात्स्यस्तेनासि विश्वभेषजः। अथर्ववेद 19:39-9। अर्थात जिसको लोग इक्ष्वाकु जानते हैं, कुष्ठकाम्य जानते हैं और खाद्य जानते हैं, ऐसी तू सर्वौषधि है। सुश्रुत सूत्र स्थान 44:7 में लिखा है कि इक्ष्वाकु कटु तुम्बिका, अर्थात इक्ष्वाकु कटु तुम्बी है। दूसरी जगह कहा गया है इक्ष्वाकु कुसुम चूर्णम व पूर्ववदेवं क्षीरेण कासश्चासश्चार्दिक फरोगेषुपयोगः। सुश्रुत सूत्र स्थान 44:7। अमरकोश में भी इक्ष्वाकुः कटुतुम्बी स्यात् लिखा हुआ है। इससे ज्ञात होता है कि ऋग्वेद में धन और कृषि से संबंध रखने वाली यह अथर्ववेद की भेषज भी औषधि ही है। इसको राजा या मनुष्य बनाने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। आगे क्रम प्राप्त अगला राजा है अम्बरीश। हम पहले भी बताए कि अम्बरीश का वर्णन सहदेव के साथ आया है और वहां इसका अर्थ आमड़ा वृक्ष ही होता है। दूसरे स्थान पर अमरकोश में अम्बरीश को भड़भूंजे के भाड़ को भी कहते हैं। इससे अम्बरीश राजा सिद्ध नहीं होता। अगला राजा है त्रिशंकु। यह राजा भी सूर्यवंश का है। इसके लिए प्रसिद्ध है कि यह भूमि और आसमान के बीच में लटका है। इससे समझ लेना चाहिए कि यह न तो मनुष्य है और न राजा। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि गगने तान्यनेकानि वैश्वानरपताद् बहिः नक्षत्राणि मुनि श्रेष्ठ तेषु ज्योतिषु ज्वाज्वलन् अवाक्षीरस्तिरस्कुशंकुश्च त्रिशंकुश्च तिष्ठत्वामरसन्निभः अनुयास्यन्ति चैतानि ज्योतिंषि नृपसत्तमम् त्रिशंकुर्विमलो भाति राजर्षिः सपुरोहितः पितामहः पुरोस्माकमिक्ष्वाकूणां महात्मनाम्। वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड सर्ग 4 का ये श्लोक हैं। और दक्षिण दिशा लंका में रामचंद्र जी ने इस तारे को देखकर कहा कि ये हमारे पूर्व पितामह त्रिशंकु हैं। लंका से देखने पर यह मध्य रेखा के नीचे लटका हुआ दिखता है, इसलिए इसे पृथ्वी और आकाश के बीच में लटका हुआ कहा गया है। इस प्रकार आकाशीय और औषधादि पदार्थों के वर्णनों को उसी नाम वाले राजाओं के वर्णनों के साथ मिलाकर पुराणकारों ने सच्चे इतिहास को असंभव और इतिहास शून्य वेदों को ऐतिहासिक कर दिया है। किंतु अब समय फिरा है, खोज चल रही है। इससे आशा है कि सब झगड़ा तय हो जाएगा।
यहां तक हमने राजाओं का दिग्दर्शन कराया, अब आगे ऋषियों के नामों का अर्थ दिखलाया जाएगा। ऋषियों के नाम बता रहे हैं। हम अभी यह दिखला आए हैं कि वेदों में जिन पदार्थों का वर्णन है वे संसार के राजा नहीं, अपितु वे या तो आकाशीय पदार्थ हैं या वनौषधि हैं। यहाँ इस प्रकरण में हम उन शब्दों का अर्थ दिखलाना चाहते हैं जिनका अर्थ लोग ऋषि, ब्राह्मण अथवा तपस्वी करते हैं। हमें जहां तक पता लगा है, हम कह सकते हैं कि ये ऋषिवाचक शब्द या तो नक्षत्र, किरण आदि आकाशीय चमत्कारी पदार्थों के वाचक हैं अथवा वे मनुष्य शरीर में स्थित इंद्रियों के वाचक हैं। यहां हम पहले आकाशस्थ पदार्थवाची शब्दों को लिखते हैं। अगस्त्य एक प्रसिद्ध ऋषि है, परंतु एक अगस्त्य नामक तारा भी तो प्रसिद्ध है, जो वर्षा के अंत में दिखलाई पड़ता है। उसके उदय होते ही वर्षा बंद हो जाती है। इस पर से यह कथा गढ़ी गई है कि अगस्त्य ने समुद्र को पी लिया, किंतु तुलसीदास ने अपनी रामायण में लिखते हैं कि उदय अगस्त पंथ जल सोखा। इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह अगस्त्य तारा ही है, ऋषि नहीं। महाभारत में लिखा है कि ब्रह्म राशिर विशुद्धश्च शुद्धाश्च परमर्षयः अर्चिष्मन्तः प्रकाशन्ते ध्रुवम सर्वे प्रदक्षिणम। महाभारत आदि पर्व अध्याय 71। अर्थात सप्तर्षि ध्रुव की प्रदक्षिणा करते हैं। यहाँ लोक में भी उत्तर की ओर घूमने वाले 7 ताराओं को सप्तर्षि कहते हैं। उधर ध्रुव एक राजा का पुत्र प्रसिद्ध ही है। कहते हैं कि यह ध्रुव कभी पृथ्वी लोक में मनुष्य था, परंतु अब नक्षत्र है, जिसकी प्रदक्षिणा 7 तारे करते हैं। ऋग्वेद में उत्तानपाद का वर्णन है, जो ध्रुव से संबंध रखता है, परंतु पुराणों ने उत्तानपाद, ध्रुव और सप्तर्षियों को मनुष्य बना डाला है, जिससे वेद में आए हुए इन शब्दों से इतिहास का भ्रम होने लगता है। याज्ञवल्क्य स्मृति में लिखा है कि पितृयोनोज वीथ्याश्च यदगस्त्यस्य चांतरम तेनाग्निहोत्रिणो यान्ति स्वर्गकामा दिवं प्रति तत्राष्टाशीति सहस्रा मुनयो गृहमेधिनः सप्तर्षि नागवीथ्यन्तर्देवलोकं समाश्रिताः। याज्ञवल्क्य स्मृति प्रायश्चित 384, 184, 186 और 187वें श्लोक में यह आया है। हम पहले भी कह आए हैं कि वैदिक साहित्य में आकाश भी एक संसार है। वहां गली, ग्राम, नगर, राजा, युद्ध, ऋषि आदि सभी कुछ हैं। उसी के अनुसार ऊपर के श्लोकों का भी अर्थ है कि उत्तर गोलार्ध में नागवीथी के अंत में सप्तर्षि हैं और दक्षिण गोलार्ध में अगस्त्य तारे के पास जहां अजवीथी है वहां 88,000 मुनि हैं। इस वर्णन से प्रकट हो गया कि तारागणों को ऋषि मुनि कहा गया है। यह सब जानते हैं कि उत्तर स्थित सप्तऋषियों में एक नक्षत्र का नाम वशिष्ठ है। अभी हमने कहा कि त्रिशंकु दक्षिण दिशा में है। इसको स्वर्ग यानी ऊपर भेजने वाले विश्वामित्र ही थे, इसलिए इस त्रिशंकु के नीचे ही दक्षिण में विश्वामित्र नामी नक्षत्र होना चाहिए, क्योंकि उत्तर स्थित वशिष्ठ और दक्षिण स्थित विश्वामित्र के दिशा विरोध से ही वशिष्ठ और विश्वामित्र का विरोधालंकार प्रसिद्ध हुआ है। इन कौशिक अर्थात विश्वामित्र का वर्णन वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 60 में है। यहाँ हम एक प्रमाण इन कौशिक के विषय का वेद से देते हैं, जिससे प्रकट हो जाएगा कि ये पृथ्वी की वस्तु नहीं है। ऋग्वेद 3:53-9 में आया है, महाऋषिर देवजा देवजूतो स्तब्नात् सिंधु मर्णवम निचक्षाः विश्वामित्रो यदवहत् सुदा समप्रियायत कुशिकेभिरिन्द्रः। इस मंत्र में कुशिक विश्वामित्र का नाम है और उसे ऋषि भी कहा गया है, परंतु यह भी कहा गया है कि वह आकाश को रोकता है। इसके आगे कहा गया है कि इंद्र कुशिक के द्वारा सुदास को हानि पहुंचाता है। सब जानते हैं कि इंद्र मनुष्य नहीं है,
यहाँ इंद्र सूर्य अर्थ में ही है, इसलिए इस मंत्र का यही भाव होता है कि सूर्य कुशिक नामक नक्षत्र के द्वारा सुदास नामक किसी आकाशीय पदार्थ को हानि पहुंचाता है। सुदास को भी लोग राजा कहते हैं, परंतु यहाँ वह भी आकाश से ही संबंध रखने वाला कुछ पदार्थ प्रतीत होता है। इस प्रकार विश्वामित्र, कौशिक और वशिष्ठ आदि सब नक्षत्र ही प्रतीत होते हैं, मनुष्य नहीं, देहधारी ऋषि नहीं। आज के इस श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आर वीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।